बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के लेक्चर का मौजू है दुरूद सलाम पढ़ने का एक ख़ास तरीका। इस लेक्चर में मैं आपको दुरूद शरीफ के बारे में कुछ अमली मालूमात भी दूंगा और दुरूद शरीफ पढ़ने का एक खूबसूरत लतीफ़ तरीका भी बताऊंगा, जिससे आपका दुरूद शरीफ पढ़ने का लुत्फ़ और उसकी तासीर में इजाफा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अगर हम दुरूद शरीफ को अगर हम गौर से देखें और उसका जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि दुरूद शरीफ एक दुआ है। जैसे हम अल्लाह से कहते हैं कि ए अल्लाह दुरूद भेज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो दुरूद शरीफ एक दुआ है। और दुआ का उसूल क्या होता है कि दुआ आपने तवज्जो से मांगनी है, ध्यान से मांगनी है, फोकस बरकरार रखना है, अल्लाह ताला को मुखातिब करके मांगनी है। मज़ीद थोड़ा आगे जाएं तो जहन रिलैक्स करके, जहन को ख्यालात से खाली करके, पूरी तवज्जो फोकस अल्लाह की तरफ करके, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करके और रेपिटेशन के साथ धीमे लहजे में अल्फा स्टेट में हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। इसी खूबसूरती के साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ना चाहिए, तो ही दुरूद शरीफ का हक अदा होगा। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या हम चलते फिरते, काम करते, आते जाते, ट्रैवल करते दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? क्या हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? तो इसका आंसर करने के लिए मैं आपको रेफरेंस देता हूँ अल्लाह के ज़िक्र करने को। अल्लाह के ज़िक्र करने के बारे में अहादीस और आयात का जो मफहूम बनता है ना, वो ये बनता है कि चलते फिरते, काम करते भी अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए और सोते हुए, सोने से पहले नरम बिस्तरों में भी अल्लाह का ज़िक्र करने की फजीलत अलग से आई है। तो अल्लाह का ज़िक्र अगर हर तरीके से किया जा सकता है तो इसी तरह यही फार्मूला हम दुरूद शरीफ के ऊपर भी लगाएंगे कि दुरूद शरीफ भी चलते फिरते, काम करते हर तरह से पढ़ा जा सकता है। ममानियत नहीं है, शरीयत में रोका नहीं गया, लेकिन जितनी तवज्जो और जितने एहतमाम से पढ़ेंगे उतना ही इसका फ़ायदा होगा। फिर एक इसी के साथ एक बात यहाँ पे वाज़े कर दूं कि कुछ शराइत, कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक सुनकर। वो 3 कंडीशंस हैं जहाँ दुरूद पाक नहीं पढ़ना। हम हुजूर का नाम सुने भी तो हमने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना। पहली सूरत है जब आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में कोई किरत के दौरान ऐसी आयत आई है जहाँ नाम मोहम्मद आया है, या आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम ने कोई आयत पढ़ी है जिसमें नाम मोहम्मद आया है, तो नमाज के दौरान आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना। दूसरी सूरत है जुमे का खुतबा। जो जुमे की नमाज से पहले जो अरबी में खुतबा इमाम देते हैं, उस खुतबे के बारे में बहुत ज़्यादा आयात है कि उसको ध्यान और तवज्जो से और खामोशी से सुनना है। उसके बारे में भी है कि उसमें नाम मोहम्मद कई दफ़ा आता है। नाम मोहम्मद जब जुमे के खुतबे में भी सुने तो आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना। बाज़ उलमा कहते हैं कि अगर आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल दिल में पढ़ें, ज़ुबान नहीं हिलानी है आपने, होंठ नहीं हिलाने, बिल्कुल खामोशी से दिल में इतने आराम से पढ़ें कि तवज्जो बरकरार रहे। लेकिन आला और अफजल बेहतर यह है कि उसमें आपने नहीं पढ़ना। इसी तरह तीसरी सिचुएशन ये है कि जब आप बाथरूम में हों, बैतुल खला में हों, उस वक्त अजान होती है, नाम मोहम्मद कहीं से भी आपके समात से टकराता है तो आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना। ये हुजूर के नाम का अदब है और उसके अदब का ये तकाजा है। ठीक है जी, तो इन 3 सूरतों में दुरूद शरीफ हमने नहीं पढ़ना होता। अच्छा, इसके बाद एक सवाल और पैदा होता है कि क्या दुरूद शरीफ वज़ू के साथ पढ़ना चाहिए या बगैर वज़ू के भी पढ़ना चाहिए? यहाँ भी वही बात है कि बगैर वज़ू के पढ़ने की कोई ममानियत नहीं है। बगैर वज़ू के पढ़ा जा सकता है दुरूद शरीफ, और लेकिन जो शख्स वज़ू करके एहतमाम से पढ़ेगा उसको ज़्यादा अजर, ज़्यादा सवाब और ज़्यादा तासीर मिलेगी इसकी। तो ममानियत नहीं है, दोनों सूरतों में पढ़ सकते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप दोनों तरीक़ों से दुरूद शरीफ पढ़ें। चलते फिरते, काम करते भी पढ़ें, बैठकर एहतमाम से भी पढ़ें, बगैर वज़ू से भी पढ़ें और वज़ू के साथ अगेन एहतमाम करके भी पढ़ें। दोनों चीज़ें दोनों तरीके से करें ताकि आप किसी भी वक्त दुरूद शरीफ पढ़ने से महरूम ना रहें। कहा जाता है, अहले इल्म ये कहते हैं, साहिब रूहानियत ये कहते हैं कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में 1 करोड़ दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ ले, उसकी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी दरबार में हाज़िरी होना शुरू हो जाती है। चाहे उसको इस बात का इल्म हो या ना हो, उसके नफ्स की हाज़िरी शुरू हो जाती है।
एक बहुत बड़ी सआदत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना मुशाहिदा शेयर करते हैं कि 1 करोड़ दफ़ा दुरूद शरीफ जब उनका मुकम्मल होता है तो उनकी क्या कैफियत में तब्दीली आती है, रूहानियत में क्या एकदम बुलंदी आती है। और ये मैं आप सब से कहूँगा कि आप सब ये ज़रूर नियत करें। अल्लाह ताला हमें अपनी नीयतों पे पूरा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आप लोग ये ज़रूर नियत करें कि आपने अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम 1 करोड़ दफ़ा दुरूद शरीफ मुकम्मल करना है। लेकिन यहाँ क्वालिटी यानी कि दुरूद शरीफ किस खुलूस किस एहतमाम से पढ़ा जा रहा है, इसका भी ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ी में बेध्यानी में नहीं पढ़ना। दुरूद शरीफ का एहतमाम और उसकी जो पढ़ने की प्रोटोकॉल है वो डिस्टर्ब ना हो, और दुरूद शरीफ पढ़ें और नियत करें कि आप ज़िंदगी में 1 करोड़ दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि 1 करोड़ दफ़ा पढ़ना, तो एक और सवाल पैदा होता है। जो सवाल लोग पूछते हैं कि क्या दुरूद शरीफ को गिन कर पढ़ना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि दुरूद शरीफ वो वाहिद इबादत है। मेरे ख्याल में दुरूद शरीफ वो वाहिद इबादत है जिसकी गिन कर पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। जो अहदीस मुबारक दुरूद शरीफ के बारे में आई हैं, 1 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत अहदीस में अलग बताई गई है, 10 दफ़ा पढ़ने की अलग बताई गई है, 100 दफ़ा 1000 दफ़ा पढ़ने के बारे में अलग हदीस है कि उसकी यह फजीलत है, और सारा टाइम अपना पूरा वक्त और बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की भी अलग फजीलत है। तो वो लोग जो कहते हैं कि गिन कर नहीं पढ़ना हमने, दुरूद शरीफ वो वाहिद इबादत है जिसकी गिन कर पढ़ने की बाकायदा फजीलत आई है। तो दुरूद शरीफ गिन कर ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जैसा कि एक लेक्चर में या एक ऑडियो में ये बात की जा चुकी है कि गिन कर पढ़ने से एक तो हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा ध्यान नहीं बढ़ता, हम वापस, अगर हमारे हाथ में काउंटर है, तस्बीह है, गिन के पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान वापस आ जाता है अगर किसी वजह से ध्यान भटक जाए तो। और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि जब हम अपने आप को टारगेट देते हैं कि हमने गिन कर पढ़ना है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता वो टारगेट ज़्यादा करते जाते हैं, और रोज़ाना अपने दिन का, हफ्ते का, माह का दुरूद शरीफ अपने टारगेट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर ज़्यादा कर सकते हैं। वो लोग जो ये समझते हैं कि बगैर गिने दुरूद शरीफ जब हम पढ़ते हैं तो हम हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये हमें शैतान भुला देता है, और बहुत सा ऐसा वक्त होता है जब हम दुरूद शरीफ नहीं पढ़ रहे होते। गिन कर जब हम पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा पढ़ पाते हैं, और जब गिने बगैर पढ़ते हैं तो हम दुरूद शरीफ कम पढ़ पाते हैं। गिन कर दुरूद शरीफ पढ़ना जो लोग इसको चाहते हैं और इसको प्रेफर करते हैं, मैं ये कहता हूँ कि ये एक नफसियाती रुकावट है कि आप बगैर गिने पढ़ें तो आपसे कम पढ़ा जाएगा। तो आपने इस नफसियाती रुकावट को अबूर करना है, और आप गिन कर पढ़ें, अपने आप को टारगेट दें, और आहिस्ता आहिस्ता अपना दुरूद शरीफ ज़्यादा करें। और जैसा जैसे आप अपना दुरूद शरीफ ज़्यादा करेंगे, उसका ध्यान लगाएंगे, आपको उतना ही लुत्फ़ और सुरूर और उतना ही मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए हमें। तो मैं ये सब लोगों को कहता हूँ, जो लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि आपने वो दुरूद शरीफ पढ़ना है जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपके दिल को खुशी देता हो। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ें तो आपको सुरूर मिलता हो, वो दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है। जिस दुरूद शरीफ के पढ़ने से आपको हुजूरी का एहसास ज़्यादा हो, वो दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई पाबंदी नहीं है कि आपने कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना है। जनरली दुरूद शरीफ की अगर मैं कैटेगराइजेशन करूँ ब्रॉड, तो 3 किस्म के दुरूद शरीफ होते हैं। एक दुरूद शरीफ शुरू होता है अल्लाहुम्मा से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ए अल्लाह दुरूद भेज मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जो अल्लाहुम्मा से दुरूद शरीफ शुरू होते हैं ना, अब गौर करें, इसमें हमारा मुखातिब कौन होता है? अल्लाह। फिर एक दुरूद शरीफ आता है जब हम पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, इसमें हमारा मुखातिब कौन होता है? अल्लाह के रसूल को मुखातिब करके कह रहे होते हैं कि ए अल्लाह के नबी, आप पर दुरूद सलाम हो। फिर एक तीसरी कैटेगरी आती है जिसमें हम कहते हैं, जिसको दुरूद शरीफ हम इस तरह पढ़ते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्ले अला मुहम्मदिन, इस तरह हम पढ़ते हैं। अब ये जो सल्ले अला है ना, इसका तर्जुमा बनता है कि दुरूद हो अल्लाह के नबी पर और आले मोहम्मद पर, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर अल्लाह का दुरूद हो। अब इसमें हमारा बराह रास्त मुखातिब कोई भी नहीं होता। ऑल्दो दुरूद शरीफ एक दुआ है और दुआ का मुखातिब अल्लाह ही होता है, लेकिन ये जिस तरह के अल्फाज हैं, इस तरह इसमें बराह रास्त मुखातिब कोई नहीं होता। जैसे हम किसी को मुबारकबाद देते हैं, मुबारकबाद भी एक दुआ होती है कि आपको मुबारक हो। को मुबारक क्या होता है? बरकत होना, अल्लाह ताला की बरकत होती है वो, लेकिन चूंकि ये दुआ होती है, बराह रास्त मुखातिब कोई नहीं होता इसमें। तो इसी तरह दोबारा बता दो, अल्लाहुम्मा से शुरू होने वाले दुरूद में हमारा मुखातिब अल्लाह ताला होते हैं।
अस्सलातु वस्सलामु वाले दुरूद शरीफ में हमारे मुखातिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, और सल्ले अला या सल्लल्लाहु अलैहि, अलैहि का मतलब होता है उन पर दरूद हो, तो बराह रास्त हमारा मुखातिब कोई भी नहीं होता। तो जब आपका ये दिल करे कि आप अल्लाह को मुखातिब करके दुरूद शरीफ पढ़ें तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। जब आपका दिल करे कि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके दुरूद शरीफ पढ़ें तो अस्सलातु वस्सलामु ये वाला दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। और जब आपका दिल करे, जब आपका ध्यान कम हो, आप कदर मसरूफ़ हो, कोई काम कर रहे हो और आप ये चाहें कि चूँकि मेरा कोई बरह रास्त मुखातिब नहीं है तो मैं ऐसा दुरूद शरीफ पढ़ूँ जिसमें मेरा मुखातिब ना हो, तो आप सल्ले अला सल्लल्लाहु अलैहि इस तरह का दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये मेरी तरफ से गाइडलाइंस हैं, आप कभी भी कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं वैसे। लेकिन जो भी दुरूद शरीफ पढ़ें आपने, दो कंडीशंस आपने लाजमी मीट करनी है, दो चीज़ें लाजमी उसमें होनी चाहिए। क्या पहली बात हुई है कि दुरूद शरीफ दुरूद के साथ सलाम होना चाहिए, जैसा कि आयत में हुक्म है कि दुरूद व सलाम पढ़ो, तो दुरूद के साथ सलाम भी होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि दुरूद शरीफ भेजना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर। आले मोहम्मद लाजमी उसमें शामिल होना चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जितने भी दुरूद शरीफ बताए हैं उनमें सब में आले मोहम्मद का जिक्र है। एक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आप अपने सहाबा से फरमा रहे थे कि मुझ पर नामुकम्मल दरूद ना पढ़ा करो। तो सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह नामुकम्मल दरूद क्या है? तो आपने फरमाया कि नामुकम्मल दरूद ये है कि मुझ पर दरूद भेजो और मेरी आल पर दरूद ना भेजो, तो ये नामुकम्मल दरूद शरीफ है। इससे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो उर्फ़ आम में एक दुरूद शरीफ पढ़ा जाने वाला दुरूद शरीफ जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग ये पढ़ते हैं इसमें सिर्फ व आलिही का इजाफा कर लें तो बन जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम, तो आपका दुरूद शरीफ मुकम्मल हो जाएगा। और जो लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का कायल हैं, इस पे पहले भी बात हो चुकी है कि दुरूद इब्राहिमी में सलाम शामिल नहीं है। सलाम, जो लोग सिर्फ दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के कायल हैं उन्होंने सलाम अलग से पढ़ना है, उनको अलग से सलाम पढ़ना होगा, वरना अल्लाह ताला ने जो कुरान में हुक्म दिया है वो हुक्म पूरा नहीं हो पाएगा। तो जिसका जो दिल करता है उसने वैसा दुरूद शरीफ मोहब्बत से और एहतमाम से पढ़ना है। अच्छा, अब एक चीज़, मोहम्मद और आले मोहम्मद तो दुरूद शरीफ में लाजमी आएंगे। अब हम ऐसे बहुत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं जिसमें वो असहाब ही, सहाबा का भी जिक्र होता है, बाद में अज़वाज ही का जिक्र होता है, बाद में मोमिनीन और मोमिनात सब का जिक्र होता है कि सब पे दरूद हो। तो बात मैं सिर्फ करूँगा असहाब ही, ज़्यादातर ये यूज़ होता है, यानी कि हुजूर के सहाबा पर भी हम दरूद भेजते हैं। लेकिन जो दुरूद शरीफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बताए हैं ना, उसमें दो ही हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद। और कुछ दुरूद शरीफ ऐसे हैं जिसमें अज़वाज ही आता है। जो ज़्यादा मतवातर आए हैं वो मोहम्मद और आले मोहम्मद है। तो मेरा ये ज़ाती मुशाहिदा है, आप लोग भी इस चीज़ को ट्राई करें कि अगर आप दुरूद शरीफ की बहुत ख़ास तासीर लेना चाहते हों, बहुत ज़्यादा जिससे आप इफ़ेक्ट चाहते हों, तो वो आप दुरूद शरीफ पढ़ें जिसमें सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद हो, यानी कि जिस तरह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इसमें भी मोहम्मद और आले मोहम्मद है। ठीक है, इस तरह का कोई भी दुरूद शरीफ जिसमें सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद हो, दुरूद इब्राहिमी में भी हैं लेकिन उसमें सलाम नहीं है। तो जिसने बहुत ज़्यादा रूहानियत लेनी हो, बहुत ज़्यादा रूहानी तासीर लेनी हो दुरूद शरीफ की, वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद को शामिल करे दुरूद शरीफ में, तो इसकी एक बहुत ही ख़ास तासीर है जो कि असहाब ही वाले उस दुरूद शरीफ की वो तासीर नहीं है जो इसकी तासीर है। हम सब असहाब ही वाले भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, मैं खुद भी पढ़ता हूँ, मोमिनीन और मोमिनात वाले भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और तासीर इसकी है वो जिसमें सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र होता है कि इन पे हमने दुरूद भेजने हैं। आप लोग भी ये करके देखें, आपको बहुत ख़ास तासीर मिलेगी इसकी। अच्छा, और जो दुरूद शरीफ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जो मैं पढ़ता हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसमें ज़्यादा मुझे हुजूरी की कैफियत हासिल होती है, वो है अस्सलातो वस्सलामु अलैका व आलेका या रसूलल्लाह। इसमें हम सारी शराइत पूरी कर रहे हैं। अस्सलातो यानी कि दरूद हो गया, वस्सलामु सलाम हो गया, अलैका आप पर, यानी हुजूर पाक को हम मुखातिब करके कह रहे हैं कि दरूद व सलाम हो आप पर, व आलेका और आपकी औलाद पर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व आलेका या रसूलल्लाह आखिर में हम कह रहे हैं।
यानी कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब कर रहे हैं बराह रास्त, और हम दरूद और सलाम दोनों भेज रहे हैं, आप पर भी और आपकी औलाद पर भी। तो मुझे सबसे ज़्यादा हुजूरी और सबसे ज़्यादा जो लुत्फ़ आता है वो ये दुरूद शरीफ पढ़ने में आता है। आप लोग अपना अपना दुरूद शरीफ देखें, जो आपको पसंद है आपने वो पढ़ना है, शराइत पूरी करनी है, दरूद भी होना चाहिए, सलाम भी होना चाहिए, मोहम्मद और आले मोहम्मद दोनों का जिक्र उसमें लाजमी होना चाहिए। अच्छा, अब आखिर में मैं आपको दुरूद शरीफ पढ़ने का एक ख़ास तरीका बताऊँगा। जो हमारा आज का उन्वान था वो ये है, एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं हज़रत बाग़ हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह, इल्म के शोबे से आपका ताल्लुक़ था, प्रोफ़ेसर थे, प्रोफ़ेसर बाग़ हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह पर्दा फरमा चुके हैं। आप अपनी किताब हाले सफ़र में फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ ऐसे पढ़ें कि आप बावुज़ू होके तन्हाई में एहतमाम से बैठें और दुरूद शरीफ इस तरह पढ़ें, ये तसव्वुर करें कि आपकी अल्लाह ताला की और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तिकोन है, और ये तिकोन तसव्वुर करने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें तो जो इस तवज्जो और फोकस से दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा उसकी ख़ास लुत्फ़ और तासीर होगी। मैं इसको मज़ीद वाज़े करने के लिए अपनी तरफ से ये कहता हूँ कि ये तिकोन तसव्वुर करें और फिर ये महसूस करें कि आप तीनों, यानी कि आप अल्लाह ताला, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस तिकोन में आप सब एक दूसरे की तरफ मुखातिब हैं, यानी कि आप सब हुजूरी वाली कैफियत में हैं। और फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, जो फिर आपको उसका अल्लाह ताला के औरा का भी आपको एनर्जी मिलेगी, रूहानी औरा की, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी औरा की भी आपको एनर्जी मिलेगी, और हुजूरी का भी एहसास बहुत ज़्यादा होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर वक्त अल्लाह की हुजूरी में मौजूद रहते हैं। जो आप अपने ज़ाहिरी तौर पर अपने जिस्म के साथ जो महराज पर गए और जिसका ज़िक्र किया गया, जो हमें बताया गया, वो तो आप सिर्फ़ एक दफ़ा गए, लेकिन हमारा ये ईमान है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबो रोज़ का हर लम्हा अल्लाह की हुजूरी में गुज़रता है। जैसा कि हम नमाज में पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, तशहद बैठे हैं, हम नमाज में अल्लाह को मुखातिब करके नमाज़ पढ़ रहे हैं, और अल्लाह को मुखातिब करते करते अचानक हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो। मुखातिब हमारा अल्लाह ताला है, और एकदम हम कहते हैं, एकदम हमारा मुखातिब चेंज होता है, हम अल्लाह के रसूल को मुखातिब करके कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। पीर नसीरुद्दीन नसीर गुज़रे हैं रहमतुल्लाह अलैह, आप इस बात को समझाने के लिए एक मिसाल देते होते हैं। मिसाल तो दुनियावी है, लेकिन चूंकि हम दुनियावी लोग हैं तो हमें बड़ी बातें समझाने के लिए छोटी मिसाल देनी पड़ती है। आप एक मिसाल दिया करते थे, आप कहते थे कि फ़र्ज़ करें आप अपने घर में बाहर से दाखिल हुए हैं, घर में आपके वालिद साहब भी हैं कमरे में और वालिदा भी हैं। वालिद साहब आपके बैठे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जाग रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मौजूद हैं, और आपकी वालिदा जो हैं वो सो रही हैं। तो क्या आप कमरे में दाखिल होने के बाद ये कहेंगे अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी? आप ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आपकी वालिदा सो रही हैं। दोनों को आप मुखातिब करके तब सलाम करेंगे जब दोनों नहीं सो रहे, जाग रहे हैं, आपकी तरफ मतवज्जो हैं। तो ये छोटी सी मिसाल समझाने के लिए है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह की हुजूरी में मौजूद रहते हैं, और आपने इसी तसव्वुर और इसी एहसास के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना है। जो भी पढ़ें, चाहे अल्लाहुम्मा सल्ले अल्लाहुम्मा वाले से पढ़ें तो भी आप तसव्वुर दोनों का कर सकते हैं कि हुजूरी में है। अस्सलातु वस्सलामु पढ़ें तो भी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ए अल्लाह के रसूल आप पर और आपकी औलाद पर अल्लाह का दुरूद व सलाम हो। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, इसमें वो तसव्वुर आपका नहीं बनेगा जो कि पहले दो में बन रहा है। तो इस तसव्वुर से आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये दुरूद शरीफ पढ़ने का ख़ास तरीका है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हुजूर की कैफियत मिलेगी और आपकी रूहानियत जागेगी। ख्वाब तो ख्वाब, आपके जागते में भी मुशाहिदात आपके जागेंगे और आपकी रूहानियत जागेगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आखिर में मैं एक छोटी सी एक मशवरा और एक आपको बात कहना चाहूँगा कि दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत से फ़वाइद हैं, हम सब जानते हैं। एक ख़ास बात जो मैं लोगों को कहता हूँ कि जिस तरह हम जितने लोग हम ये ज़ियारत कोर्स कर रहे हैं और जितने लोग इसमें कोर्स करवा रहे हैं, हम सब दुरूद शरीफ के सिलसिलों से मुंसलिक हैं। हम सब लोग दुरूद शरीफ जमा करते हैं,
दूसरों को पढ़ने का कहते हैं, जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इसाले सवाब करते हैं। एक सिलसिला है, हम सब लोगों का सिलसिला है, तकरीबन हम सब का है, हम तमाम एडमिन्स का है। और आप लोगों में से बहुत से लोग हमारे साथ मुंसलिक हैं और आपके अपने अपने भी आगे ग्रुप्स हैं जिसमें आप दुरूद शरीफ जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ये जो दुरूद शरीफ पढ़ना और पढ़ाना है ना, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, ये अल्लाह ताला का मिशन है, अल्लाह ताला का ज़ाती मिशन है। तो अगर हम लोग भी ये सिलसिला शुरू करते हैं ना कि दुरूद शरीफ हम लोगों को कहते हैं पढ़ो, गिनती करते हैं, जमा करते हैं, तो हम अल्लाह ताला के इस मिशन का हिस्सा बनेंगे, अल्लाह ताला की इस सुन्नत को ज़िंदा करेंगे हम। और मैंने ये ख़ुद भी देखा है और मैं दूसरों को भी ये कहता हूँ कि वो लोग जिनकी ज़िंदगी कदरे मुश्किल है, कुछ मुश्किलात का शिकार हैं, डिस्टर्ब हैं, आप ये दुरूद शरीफ जमा पढ़ाने, दूसरों को दावत देने, पढ़ाने और जमा करने का सिलसिला शुरू करें तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी। अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा रहमत आपके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आएगी और आपकी ज़िंदगियाँ पुरसुकून और रहमत से भरपूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। जब हम दुरूद शरीफ ये जमा करने का काम शुरू करते हैं ना, लोगों को कहते हैं कि पढ़ें दुरूद शरीफ और हमें जमा कराएं, तो हमें क्या मुश्किलात पेश आती हैं। एक सवाल, एक एतराज़ ये किया जाता है कि जी हम दुरूद शरीफ गिन कर नहीं पढ़ते, हम दुरूद शरीफ गिन कर क्यों पढ़ें। उसका जवाब यहाँ हो चुका है कि अहादीस में गिन कर पढ़ने की बाकायदा फजीलत आई है। जो लोग कहते हैं कि जी हमसे दुरूद शरीफ गिन कर नहीं पढ़ा जाता, मैंने ये दावत जब शुरू की आज से तकरीबन 15-16 साल पहले, तो मुझे भी ये सब मुश्किलात पेश आई। मैंने अपने घर वालों से शुरू की, अपने ख़ानदान, अपनी बरादरी से शुरू की। तो मुझे जब लोगों ने कहा कि जी हमसे गिन कर नहीं पढ़ा जाता या हमसे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, तो मैं उनको ये कहता था कि जी आपने सिर्फ जो है ना, मैं आपको वीकली या मंथ में एक दफ़ा मैं आपको मैसेज करूँगा कि दुरूद शरीफ पढ़ा हुआ भेज दें, और आपने अगर आपसे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता तो आपने उसी वक्त सिर्फ 5 दफ़ा, 3 दफ़ा या 1 दफ़ा पढ़ के मुझे आपने भेज देना है कि आपने 1 दफ़ा पढ़ लिया। ऐसे ही लोगों ने शुरू किया और आज उन्हीं लोगों का दुरूद शरीफ हज़ारों और लाखों तक पहुंच चुका है। अल्लाह ताला खुद इसमें बरकत देता है। फिर जो लोग नहीं पढ़ पाते उनको मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हर नमाज के बाद 1 दफ़ा पढ़ लें, 5 दफ़ा पढ़ लें, अल्लाह ताला खुद उसमें बरकत देता है, वो दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाता है। फिर कुछ लोग दुरूद शरीफ ये कहते हैं कि जी हम तो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं लेकिन हम खुद ही इसाले सवाब कर देते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप दुरूद शरीफ अगर 1 लाख दफ़ा पढ़ के इसाले सवाब करते हैं और हम अगर कलेक्टिवली उसको जमा करें, हम 1 करोड़ दफ़ा जमा कर लें और हम करोड़ दफ़ा पढ़ने के बाद इसाले सवाब करें और आपको तमाम पढ़ने वालों को भी इसाले सवाब करें, तो सबको 1 करोड़ दुरूद शरीफ का हदिया, सवाब, रहमतें, बरकतें, फ़ज़ाइल मिलते हैं। तो ये हमारा दोहरा फ़ायदा है। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि जी जो आप खुद इसाले सवाब करते हैं वो आप करते रहें, सिर्फ 10 दफ़ा पढ़ के हमें दे दें, बाकी आप इसाले सवाब खुद कर लें, तो आपका अपना सिलसिला भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आपको हमारे सिलसिले की बरकतें, फ़ज़ाइल भी मिलते चले जाएंगे। इसी तरह छोटे छोटे लोगों के एतराज़ आते हैं, हम उनको इसी तरह टेक्निकली और इंटेलिजेंस से हमने उनको हल करना है और हमने उनको ये दावत देनी है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें। याद रखें, आपने लोगों को दावत देनी है, लोगों से ज़बरदस्ती दुरूद शरीफ आप नहीं पढ़ा सकते, नहीं जमा करा सकते। ये तो काम अल्लाह ताला ने करना है। ये बात तो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमाई थी कि आप परेशान ना हों, आप अपने आप को गम से हल्का ना करें। हदायत देना जो है वो अल्लाह ताला का काम है। हर बंदा दुरूद शरीफ के ऐसे जो सिलसिले होते हैं, दुरूद शरीफ जमा करना, पढ़ना, इसाले सवाब करना, उनमें शामिल हो भी नहीं सकता। इन सिलसिलों में वही लोग शामिल होते हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह शुदा होते हैं, फैज़ शुदा होते हैं, जिनका लिखा होता है, जिन पे करम होना होता है, वही लोग शामिल होते हैं। तो आपने सिर्फ दावत देनी है, जो शिरकत करे वो शिरकत कर ले, जो ना करे कोई बात नहीं, आपने आगे चल पड़ना है। और अहले इल्म ये जानते हैं कि दुरूद शरीफ कौन लोग पढ़ सकते हैं, कौन पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा, ये लोगों के चेहरों से पता चल जाता है। जिनके खुशगवार चेहरे हों, मुस्कुराहट वाले चेहरे हों, रोशन चेहरे हों, वो ख़ुद बताते हैं चेहरे कि हम दुरूद शरीफ पढ़ने वाले लोग हैं, हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो आपने ये मिशन अपनी अपनी ज़िंदगी में चाहे छोटे पैमाने पे हो, मैं आप सबको ये मशवरा दूंगा, आप ये शुरू करें, इससे आपकी ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी। आखिरी बात ये कि अगर आपके पास थोड़ा ही दुरूद शरीफ जमा हो तो आपकी मोटिवेशन के लिए एक छोटी सी बात करूँगा कि माजी में जब खाना काबा को नज़र आतिश किया गया तो अल्लाह ताला की बहुत सी मखलूक उस आग को बुझा रही थी। उस आग बुझाने वाली मखलूक में एक परिंदा भी था जो अपनी चोंच में एक कतरा पानी लेकर आता और खाना काबा के ऊपर गिरा देता, फिर जाता एक कतरा भर के लाता और उसके ऊपर आग के ऊपर गिराता कि आग बुझ जाए।
किसी ने उस परिंदे से पूछा, क्या परिंदे, तुम्हारे इस एक कतरे से भला ये आग कभी बुझेगी? तो उस परिंदे ने कहा, ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन जब रोज़े क़यामत उन लोगों की लिस्ट बनेगी जिन लोगों ने इस आग को बुझाने में अपना किरदार अदा किया, तो उस लिस्ट में मेरा नाम भी होगा। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह आप लोगों ने अल्लाह की सुन्नत और अल्लाह का जो मिशन है दुरूद शरीफ पढ़ना और पढ़ाना, उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, और चाहे थोड़ा सा भी हो, आपका भी रोज़े क़यामत नाम उस लिस्ट में होगा। क़यामत के रोज़ तो अल्लाह के हुजूर वो लिस्ट पेश की जाएगी, बल्कि अल्लाह के हुजूर भी रोज़ के रोज़ रिपोर्ट जाती है। क़यामत के रोज़ तो वो हमें दिखाई जाएगी रिपोर्ट, और अल्लाह के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि कौन कितना क्या काम कर रहा है। जैसे कि पहले भी हमने शेर कहा था कि आपकी चश्मे करम को है इसकी खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक़ सफ़र। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।